जैसे ही सलमान की माँ सानिया को डांटती है, उसे कहती है कि तुम इसका ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती। उसकी माँ जैसे ही सानिया पे हाथ उठाने की कोशिश करती है, उसी टाइम सलमान आ जाता है। वो अपनी माँ को रोकता है। वो कहता है कि आप इसे क्यों डांट रही है, बल्कि मेरा हक बनता है कि मैं इसका ख्याल रखूँ, इसकी ज़रूरतों का। वो अपनी माँ को साफ बोल देता है अगर वो पढ़ना चाहती है, अपनी जॉब जारी रखना चाहती है, तो मुझे इसमें कोई इशू नहीं है, मैं इसका हर पल साथ दूंगा। वो अपनी माँ को साफ अल्फाज में कह देता है कि मुझे ऑलरेडी आपकी फैमिली से पहले ही बहुत ज़्यादा इशू है कि आपकी सारी फैमिली डॉक्टर है। प्लीज़ आप मामा मुझे और मेरी बीवी को इन मामला से दूर रखिए तो बेहतर होगा। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि जिस तरह कि आप और डैड अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, मैं अपनी बीवी के साथ ऐसी लाइफ ना गुजारूं। दूसरी तरफ सानिया बोल पड़ती है। वो कहती है जब आपको पता था कि आपकी फैमिली ऐसी है तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। दूसरी तरफ सलमान की माँ सानिया को कहती है कि मेरा बेटा बहुत ही नाजुक से पला हुआ है, तुम्हें इसकी एक एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। दूसरी सुबह सानिया सलमान के लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाती है, तो सलमान उसे कहता है तुम्हें ये सब काम करने के लिए किसने बोला है। आगे से सानिया जवाब देती है ये सब कुछ करने के लिए आपकी मॉम ने मुझे बोला है, उन्होंने मुझे डांटा है कि आपकी छोटी सी छोटी चीज़ का ख्याल रखना भी मेरा फ़र्ज़ बनता है। वो कहती है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप बिला झिझक मुझे कह सकते हैं। वो उसके लिए कॉफ़ी भी बनाती है जो सलमान की फ़ेवरेट होती है। वो यहाँ तक नुकरों को भी कह देती है कि सलमान का हाथ से खाना कॉफ़ी सब कुछ मैं ही अपने हाथों से किया करूँगी। काम वाली साफ कह देती है कि आप वाहिद औरत हैं जो इस किचन में आई हैं अपने शोहर के लिए खाना बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं आता। दूसरी तरफ सानिया अपनी माँ को कॉल करके गिले शिकवे करती है। वो कहती है कि मेरी यहाँ पे ज़िंदगी भी अजाब बन गई है, अगर आपने हमें पाल पोस कर इस तरह की लाइफ देनी थी तो क्या फ़ायदा। आप मुझे कह रही हैं कि अपने शौक का ख्याल रखो, स्टडी छोड़ दो, ये मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली। वो साफ कहती है कि मुझे अपने पैशन से बहुत ज़्यादा प्यार है और आपको पता है कि मैं कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देती हूँ इस चीज़ को। दूसरी तरफ सानिया अपनी सास को भी साफ बोल देती है कि मुझे अपनी स्टडी जारी रखनी है, जिसकी वजह से मुझे रात को लेट नाइट पढ़ना पड़ता है और कमरे की लाइट ऑन हो रहती है, जिसकी वजह से सलमान डिस्टर्ब होता है, इसलिए वो दूसरे कमरे जाकर सो जाता है। आगे से उसकी माँ साफ अल्फाजों में जवाब दे देती है कि आज के बाद मुझे मेरा बेटा दूसरे कमरे में सोता हुआ नजर ना आए, लेकिन इससे बुरा भी मैं तुम्हारे साथ और भी बुरा कर सकती हूँ। सानिया हैरान रह जाती है अपने सास का रवैया इस तरह देखते हुए, क्योंकि वो सोचती है कि शादी से पहले वो किस तरह उनके साथ इतनी अच्छी थी और अब शादी के बाद एकदम से इन्होंने उसके साथ अपना बिहेवियर चेंज कर लिया। सानिया उसके बदलते रंगों से बेहद परेशान है। अगर देखा जाए तो सलमान को इसके साथ अपना बिहेवियर गलत रखना चाहिए था, क्योंकि सलमान ये शादी करने के लिए राज़ी नहीं था, लेकिन यहाँ पे उलट है। यहाँ पे सलमान की माँ ने सानिया का जीना सही वाला हराम किया हुआ है। सानिया सलमान को साफ अल्फाजों में कहती है कि आप ये मुझे नहीं पता था कि आपकी फैमिली में इस तरह के इश्यूज़ हैं कि अपने हस्बैंड को खाना ना बनाने देने पर इतनी ज़्यादा बातें सुननी पड़ती हैं। तो आगे से सलमान कहता है मैं आपको इसीलिए मना कर रहा था कि आप सोच समझ के मुझसे शादी करें, लेकिन आपने हामी भर दी। वो कहता है लेकिन आपके सर पे भी ये भूत सवार था कि मैंने अपनी फैमिली को राज़ी रखना है, अब बताइए मैं क्या करूँ।